मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। आज के हमारे अगले वक्ता श्रीमान माणक जी चांदलाई जी, जिनका जन्म एक साधारण और पिछड़े भेड़पालक परिवार में हुआ था, जिसमें शिक्षा और सरकारी सेवा से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा घर से 5 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय पैदल आवागमन कर प्राप्त की। 6 भाई और बहनों में सबसे बड़े होने के नाते जिम्मेदारी निर्वहन हेतु 10वीं के बाद मुंबई भेज दिए गए। वहाँ एक कपड़ों की दुकान पर कार्य करते हुए विद्यालय जाते बच्चों को देखकर अपने अंदर के विद्यार्थी भाव को रोक नहीं पाए। सेठ को बिना पूछे गांव की तरफ निकल पड़े, किंतु जानकारी और धन के अभाव से निराश होकर वापस दुकान पर लौट आए। फिर सेठ जी को मन की इच्छा प्रकट करने पर सेठ जी ने उन्हें पढ़ने हेतु गांव वापस भेज दिया। बिलाड़ा के राजकीय विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर 12वीं उत्तीर्ण हुए। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी माता पिता ने लगातार नैतिक सम्मेलन व प्रेरणा देते रहे। बांगड़ कॉलेज ऑफ पाली से ग्रेजुएशन करते समय पार्ट टाइम जॉब किया और अथक मेहनत कर आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा सीनियर टीचर में राजस्थान में 135वें रैंक, स्कूल लेक्चर एग्जाम में पूरे राजस्थान में 19th रैंक तथा प्रधान अध्यापक परीक्षा में उच्च श्रेणी प्राप्त कर वर्तमान में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। कहते हैं ना, उस शख्स को कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। मैं मानक जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा और कुलदीप जी से निवेदन करता हूँ कि उनका स्वागत करें। पूजनीय श्री शैतान राम जी कालर भैसाणा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने शब्द सुमनों से। आज बेंगलोर की धरती पर इस दिव्य प्रांगण में दिशा कार्यक्रम में इनवाइटेड महंगे मेहमान श्री गोवर्धन जी फौजी साहब, साथ में पधारे यादव साहब, डॉक्टर मनोहर जी, महिपाल जी, पूरे राजस्थान में तीसरी रैंक थी इनकी जब एमबीबीएस की परीक्षा दी, सीमन जी, मेरे मित्र दलाराम जी जो 2 बैंक उज्जीवन बैंक में 2 स्टेट्स के हेड, श्री हंसराज जी, एंकरिंग कर रहे चेतन जी, महेंद्र जी, श्री किरण जी, और दिशा टीम को लीड कर रहे, अपने समाज को एक नई दिशा दे रहे महेंद्र जी, विमल जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। राजस्थान के कोने कोने से बेंगलोर की इस धरती पर अपने हुनर प्रतिभा से जीवन की जो बुलंदियों को छुए, ऐसे समाज के पधारे हुए सभी प्रतिष्ठित व्यापारियों को मेरा राम राम सा। माताएं जो आज पधारी है इस बहुत ही कीमती कार्यक्रम में, इसके महत्व को समझकर, और बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में इतनी बहनें आई, ये देखकर बहुत खुशी होती। और मेरे छोटे भाई सारे, इस समाज की पौध, भविष्य जिनके कंधों पर पूरा भार है। दिशा कार्यक्रम, इसके टीम ने तो अलग अलग एक्रोनिम्स में इस प्रकार से बताया नहीं, पर हम कह सकते हैं देवासी इंटेलेक्चुअल्स शेपिंग न्यू हॉराइजन्स फॉर द एस्पिरेंट। आप सभी आकांक्षी है, आप सभी आकांक्षी है नए जीवन के, नए भविष्य के, और आपके सपनों को, और आपके सपनों के दम पर आपकी प्रतिभा प्रदेश समाज के नए भविष्य को बनाने के लिए जो टीम आगे बढ़ी, ये टीम दिशा मतलब आपके भविष्य को दिशा देने के लिए,
देवासी समाज के सुयोगी नागरिक बनाने के लिए और विकसित देवासी समाज के संकल्प को पूरा करने के लिए। देखिए, मनुष्य जीवन हम सब सुनते हैं अपने आप में एक सौभाग्य से प्राप्त होता है। हम धार्मिक बातें पढ़ते हैं, लाखों योनियों के बाद मनुष्य जीवन में हम जन्मते हैं और एक व्यक्ति अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन को सुखी करे, उज्जवल करे, उसके लिए तो प्रयास करता है हर गंभीर व्यक्ति। और उस सीमा से आगे बढ़कर परिवार, समाज, प्रदेश, देश, पूरे मानव जात के लिए कल्याण की जो सोचे, उन्हीं मनुष्यों से परिवर्तन का आगाज होता। अब देखिए, हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलते नहीं है। ईश्वर के घर से जब हमें पृथ्वी पर हमारा आगमन हुआ, हर एक की पृष्ठभूमि अलग होगी। हम मनुष्य जीवन में अलग अलग जाति में जन्म लेते हैं, पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है। कोई संपन्न परिवार में है, कोई मध्यम परिवार में, कोई गरीब हो सकता है, कोई अच्छे देश में पैदा हो सकता है जो विकसित है, कोई गरीब देश में हो सकता है, कोई अच्छे शहर में जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि में हो सकता है। चैलेंजेस सब सामने हैं, लेकिन उन सभी को एक्सेप्ट करते हुए कुछ लोग होते हैं जो सारी चुनौतियों को चीर कर आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही आज हम बेंगलोर में खड़े हैं, हम उस समाज के लोग, आप कल्पना करिए तो उनके जो लोग आगे आए उनकी यात्रा कैसी रही। देश आज़ाद हुआ, जीवन जीने का एक नया संकल्प मिला लोगों को, देश के लोगों को। और हमारे समाज के लोगों को तो 20-30 साल तक हवा ही नहीं पड़ी क्या हो रहा है। 1970, 1980 तक ये मालूम ही नहीं था कि हम लोग किधर जा रहे हैं। वही अलड़ मस्ती में एवड़ चराना, खनाबदोश जीवन, यायावर जीवन, विभिन्न प्रकार के चैलेंज। लेकिन उसी क्रम में 1980 के दशक के पास में, 1990 के समय में अपने समाज के कुछ लोग, कुछ अगड़ी जातियों के सहारे से, चाहे वो वणिक वर्ग रहा है, सिरवी रहे, उनके माध्यम से आगे पहुंचे साउथ इंडिया की ओर। जो जोधपुर से रेल यात्राएं शुरू हुई और वो मारवाड़ से अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर, पूरे भारत में पहुंची। क्या लेकर आए थे? जो लोग प्रथम पीढ़ी में थे उनके पास में एक जोड़ी कपड़ा पहनने के लिए, पैरों में चप्पल, और पास में किराया भी शायद थाक नहीं था, सेठ ने दिया या कैसे आए, समझ रहे ना। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि भाई हमारे विद्यार्थियों का इससे क्या लेना देना है। हमारी पृष्ठभूमि क्या रही। अब यहां पे आके 10 साल 15 साल तक, 10 साल तक सेठों के घर में लोगों ने काम किए, पूरी ईमानदारी और स्वामी भक्ति से काम किए और विश्वास जीता। और कुछ लोग यहाँ पे जम गए और फिर उन्होंने सोचा कि अपने आसपास में अपने जैसे लोगों को, अपनी जाति के लोगों को और लाया जाए, और वो आगे से आगे चैन बनी। और आज आप देखेंगे, हम सोच सकते हैं, मेरे हिसाब से, मुझे आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन कम से कम यहाँ पे 3-4 हज़ार परिवार, 5 हज़ार परिवार बेंगलोर में होंगे। बेंगलोर सन नगर में, आसपास में, कर्नाटक में। एक कितना बड़ा सम्मेलन मिला। वो लोग जो मारवाड़ से डांग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे थे और जिनके बच्चे जन्मते ही ऊंटों पे, गर्दभ पे लाद दिए जाते, कड़कती धूप, बारिश हो रही है, पास में मेडिकल सुविधाएं नहीं, डाकुओं से, हॉस्टाइल ग्रामीणों से लड़ना, इतनी चुनौतियां, और उनसे निकलकर यहाँ पे प्रतिष्ठित व्यापारी बन जाना। कई जने तो 7वीं 8वीं 5वीं पास बैंकर बन गए। गिरवी का, ज्वेलरी का नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज हो गया, इतनी प्रतिभा। हार्डवेयर के बिजनेस, ज्वेलरी, कपड़ों में, यहाँ से निकलते निकलते मैन्युफैक्चरिंग में भी चले गए। कई जनों ने अपने स्वयं के डिस्ट्रीब्यूटरशिप और फैक्ट्रीज वगैरह की भी शुरुआत कर ली। ये बदलता हुआ समाज है। लेकिन आज आपके लिए देखिए, बदलता हुआ समय है।
और समय अंगड़ाई लेता है। इन लोगों के सामने चैलेंज था। अब हम सोचते हैं ना कि इस प्रकार से ब्रेन ड्रेन क्यों हुआ, माइग्रेशन क्यों हुआ, उसकी मजबूरियां होती, कारण है। आज हम लोग फॉरेन, ज़्यादातर देवासी अब्रॉड नहीं है, हम लोग राजस्थान में किसी दूर सुदूर गांव में बैठे हैं और हम कभी अखबार में पढ़ते हैं, किसी बुक में पढ़ते हैं, देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मतलब देश का जो क्वालिटी का माइंड है वो अमेरिका जा रहा है, यूरोप जा रहा है, कनाडा जा रहा है। हमको चिंता होती है, अरे यार हमारे देश के अच्छे लोग तो बाहर चले जा रहे हैं। पीछे वालों को चिंता होती है। माइग्रेशन मारवाड़ से भी खूब हुआ, क्या पीछे वालों को चिंता नहीं है? आप लोगों ने गांव में कोठियां बना दी, वहां बैठे कौन है? गलियां सुनी है, बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, गांव के गांव सुने होंगे। देखो चैलेंज, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं हर बात के। आपके लिए जीवन में चैलेंज था, आप आए यहाँ पे और जीवन में सफलताएं प्राप्त की। पीछे नुकसान हुआ, सांगठनिक रूप से कमजोर हो गए, ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, राजनीतिक रूप से हक पिछड़ गए, संगठन रहा नहीं। आज कोई भी अत्याचार हो जाए तो ढंग से अपनी आवाज उठाने वाले नहीं, हालांकि कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन वो तो साथ में चलते हैं, दोनों चीजें लाभ हानि होती है। लेकिन हम लोग जिस स्तर पर पहुंचे और अब आज आपके सामने दिशा कार्यक्रम करवाने की, आपके यहाँ पे एकमात्र नहीं हो रही है, राजस्थान के शहर शहर में, गांव गांव में पिछले 10-20 साल से ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप जैसे 250, 300, 500, 1000 सारे विद्यार्थियों को संबोधित किया जा रहा है, आपसे आह्वान किया जा रहा है बार बार कि हमको और किधर अंगड़ाई लेनी है। आपके सामने वो ट्रेन है नहीं कि रिटर्न करके वापस जाना है। भाई क्या आप उसी दुकान पे बैठेंगे जिसको आपने पिता ने की है, या आपके सामने कुछ और नया है? पिछले 20-25 साल में यहाँ पर जो पीढ़ी आई उसने अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, अपने बच्चों को तो पढ़ाया ही है ना। महेंद्र जी ने जो आंकड़ा बताया था, मैं महेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा। देखिए आप लोग लकी है, हर जगह पूरे समुदाय को शिक्षक मिलता नहीं है और आपको एक शिक्षक भी साथ में यहाँ मिला, वेरी फॉर्चुनेट। 2% आंकड़ा इन्होंने बताया, जो भी बताया ग्रेजुएशन का जो आंकड़ा है। लेकिन ये सब करके भी हम लोग, आज की पीढ़ी जो है, आपके सामने चुनौती क्या है? आप किधर जाने वाले हैं? क्या आपके सामने स्कोप यही है कि आप अपने पिता के द्वारा स्थापित उसी हार्डवेयर की, ज्वेलरी की या कपड़ों की शॉप पे बैठे हैं, या आप अपने आप को और ज़्यादा पिस्कृत करके मैनेजमेंट की, चाहे BBA चाहे MBA, डिटेल में जो महेंद्र जी ने बताया, अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके कहीं और जाने वाले हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ 200-250 की संख्या में बैठे हैं, हमें यहाँ 50 साल हो गए आए हुए, क्या किसी ने भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा है? क्या कर्नाटक स्टेट सर्विसेज में अभी तक कोई भी विद्यार्थी यहाँ सेलेक्ट हुआ है? क्या कभी ने सोचा भी है किसी ने? क्या कर्नाटक की मान सकते हैं कि भाई अपने पास अच्छा खासा आमदनी है, पैसों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी विद्यार्थी के अलग अलग तो शौक हो सकते हैं। यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, कुछ प्रतिनिधित्व के रूप में, जैसे डॉक्टर मनोहर जी है, और भी है, अलग अलग फील्ड में आपको देखने को लिए मिल रहे हैं। लेकिन पूरा समाज आगे निकले, इसके लिए एक बहुत बड़े मास मूवमेंट की आवश्यकता होती है। अब देखिए क्या होता है, वैसे दिशा का मतलब होता है जो अब ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, इससे मैं तो सोचता हूँ विद्यार्थी नहीं, माता पिता नहीं, पूरा समाज जुड़े तो एक बहुत बड़ा क्रांति और आंदोलन हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़ते हैं, कोई गलत बात नहीं है, मानव है और आवश्यकताएं हैं। हम अपने जैसे इस प्रकार का भव्य मंदिर बनाया यहाँ पे भगवान महादेव का, इतना बढ़िया ऑडिटोरियम बनाया, जगह जगह बहुत सारे समाज हो गए। हम बहुत सारे, आप लोग जो है राजस्थान से आने वाले विभिन्न प्रकार के साधु संतों को, कार्यक्रमों को फंडिंग करते हैं। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम से दिल से जुड़िए, इसमें ज़्यादा फंडिंग की भी आवश्यकता नहीं है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको 2 पृष्ठभूमि बताई अलग अलग। जैसे मैं ये कह दूं भाई अपने में से अभी तक इतना बड़ा समाज है, मारवाड़ में पूरा समाज बहुत बहुल संख्या में है, क्या हमारे में अभी तक कोई एक भी कलेक्टर बना? बताइए, बना क्या कलेक्टर? क्या देवासी समाज में एक भी कलेक्टर है? SP बना? कोई जज बना? ये तो उदाहरण है।
नहीं बना तो इसमें हम सोच रहे हैं कि नहीं बने। अब आपके सामने देखो एक और अवसर है, कोई व्यक्ति देश का पहली बार प्रधानमंत्री बनाना, उसमें इतिहास में नाम दर्ज है। पहली बार आईएएस बने किसी समाज से, भारत में भी कोई आईएएस बना, महिला बनी या पुरुष बना, उसका भी नाम है। आपके सामने भी अवसर है, आप पूरे देवासी समाज के पहले कलेक्टर बन सकते हैं। अब आपको पता होगा अपने गागुड़ा के भविष्य देवासी कलेक्टर बने, अपने में से ही भी है, लेकिन उनकी माँ शिक्षिका थी। और माँ अगर किसी परिवार में पढ़ी लिखी है और शिक्षा का महत्व जानती है, वो समाज बहुत तेजी गति से बदलता है। अब चैलेंज क्या है? देखिए, समानताएं असमानताएं सब जगह होती है। जैसे हम आईएएस की बात कर लेते हैं। अब एक जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट जिसके माता पिता मेट्रो सिटी में रहते हैं, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे मुंबई में, चाहे हैदराबाद में रहे, वो आईएएस है या फिर इस प्रकार की पृष्ठभूमि है कि उनके घर में कोई न कोई गाइड करने वाला है, समझ रहे हो? अब वो बच्चे किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, और फिर उनको कॉलेज भी अच्छा मिला। जब वो 12वीं में या फर्स्ट ईयर में जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसी समय से उनके माता पिता ने उनको बता दिया कि अब तुम्हें 3 साल में साथ में पढ़ते हुए आईएएस के ये चीज़ें पढ़नी है, मार्गदर्शन मिला, समझ रहे? अब उनका माहौल कैसा, वो जहाँ रह रहे हैं वो आसपास में सब लोग ऐसे बातें करने वाले, बड़ी बड़ी बहुत बड़े लेवल की, राष्ट्र समाज कैसे सारी चीज़ें, तो उनका एक हॉराइजन बड़ा, स्कोप, जीवन जीने का परिदृश्य बदल जाता है। अब वो बच्चा जब 20 साल 21 साल की उम्र में आते आते ग्रेजुएट हो जाता है और आईएएस के एग्जाम में बैठता है, उस समय तक वो पूरी तरह से चेंज हो रखा होता है, उसकी जो पृष्ठभूमि रही। और 21 साल की उम्र में उसको पता है, उसके माता पिता को पता है, अब ये आईएएस बनेगा तो इसका प्रमोशन कैबिनेट सेक्रेटरी तक होगा, समझ रहे हो ना? और उनके हाथ में कितना प्रभाव होता है। आज भी आप उठा के देख लीजिए, हम पूरे ओबीसी वर्ग के लोग, एससी एसटी वर्ग के लोग रोते हैं कि भाई 95% जनरल कैटेगरी के सचिव है सारे, आईएएस तो सारे बन रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र तक वो टिक ही नहीं पाते। 25 साल 30 साल की उम्र में हमारे लोग बनते हैं। और दूसरा है ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग, हिंदी मीडियम के बच्चे, जिनके माता पिता या तो किसान रहे या पशुपालक रहे या कोई छोटी मोटी नौकरी में रहे, हिंदी मीडियम से पढ़ते हुए जब वो ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट की, तब तक उनकी उम्र हो गई 23-24 साल, समझ रहे मेरी बात, या 25 वर्ष। फिर अब देखिए, एक बच्चा यात्रा शुरू करता है 1 से 10 के लिए, दूसरा करता है 5 से 10 के लिए। जो बच्चा उस पृष्ठभूमि में पैदा हुआ, उसको 5 से लेकर 10 तक की यात्रा पूरी करनी, 5 आंकड़े पार करने। और आप और हम जैसे पृष्ठभूमि में जो लोग हैं, उनको 1 से 10 तक की यात्रा पूरी करनी है, तो उसको 5-6 वर्ष तो और उस कंपटीशन में लगेगा। उम्र हो जाती है 30-32 वर्ष की। अब आईएएस तो खूब सारे बनते हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये तो समस्याएं हैं गांव में रहने वाले लोगों की, राजस्थान में और जो हमारी बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी। लेकिन आपके पास में तो ये सारी सुविधाएं हैं ना, आपके माता पिता सक्षम हैं, आपके माता पिता आपको बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं, आपके माता पिता आपको अच्छे कॉलेज में भी बता दे रहे हैं कि भेज दे देंगे, जैसे महेंद्र जी ने इतने आंकड़े बताए। उसके बाद अगर बेंगलोर से, क्या आपने ये छोड़ रखा है कि सारे व्यापारी भी बेंगलोर राजस्थान से संघर्ष करे हुए यहाँ आते हुए सफल हुए और नौकरियाँ भी वही लेंगे, चाहे बड़े पदों पे भी हो? आपको छोटी नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन पूरे समाज में प्रभावित करने वाली डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, सीए, कुछ ऐसी चीज़ें बनी जो आप हजारों लोगों की, पूरे समाज की मदद कर सकते हैं। आप क्यों नहीं बने, और अगर नहीं सोचे तो क्यों नहीं बनेंगे, उसके कारण है बताऊं। यहाँ रहते हुए आपका कल्चर, हमारा कल्चर उस आईएएस फैमिली के जैसा नहीं है। हमारा कल्चर क्या है, मम्मी या तो अनपढ़ है या साक्षर है या 5वीं या 10वीं है, पापा जी 8वीं या 10वीं पास है या फिर थोड़े पढ़े लिखे भी है लेकिन अपने बिजनेसमैन है। पिताजी का इंटरेस्ट है बिजनेस सर्कल, इसके अलावा सामाजिक काम, धार्मिक काम, पारिवारिक काम। और माँ का काम, घर में जिस प्रकार का माहौल है वो क्या कर रही है माता, ज़्यादातर माताएं या तो अपने पूरे परिवार से वापस पीछे जुड़ी हुई है, और अब रोग स्टार्ट हुआ इंस्टाग्राम। मतलब सारी 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की माताएं या इससे ऊपर वाली भी, सोशल मीडिया आया। देखो, ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, और समय व्यतीत करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए साधन चाहिए। अब बच्चा घर आया
घूमने के लिए कहीं बाहर गए, बहन के वहाँ भी गए, रील्स शुरू, इंस्टाग्राम में बढ़िया बढ़िया, सबको एक्टिंग भी आ गई। अब सभी माताओं को लगता है कि वो जो है वो मेरी सहेली अच्छी एक्टिंग करती है, बढ़िया वीडियो डाल देती है। आजकल सही बताऊं तो मुझे रील्स नहीं बनानी आती, और मेरी अनपढ़ बहनों को भी या फिर मेरे परिवार में आसपास में बनानी आती है, उनको पता है कि किस प्रकार से बनाया जा सकता है। अब माहौल कैसा रहा बताओ, बच्चा स्क्रॉल डाउन करता है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, नाना प्रकार की चीज़ें, उसको इतने प्रकार का वास्ट नॉलेज सामने, दिमाग ही काम नहीं करता। अब क्रूशियल एज क्या है, उम्र क्या है जो परिवर्तनकारी है? आपने बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ा होगा, 15 साल से लेकर 25 साल में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप जब 15 वर्ष के हुए और आपके घर में इस प्रकार का सारा माहौल है। दूसरी चीज और बता दूं, इतनी सारी बेटियां यहां बैठी है, समाज में भी बहुत सारे परिवारों में स्नातक भी है, मतलब अधिस्नातक है, अनेक प्रकार की डिग्रियां की हुई है, लेकिन समाज में परिवर्तनकारी कोई कार्य कर सके उस स्थिति में नहीं है। उसका कारण आपके माता पिता चाहे कितने भी सक्षम हैं, करोड़पति हो गए, 15 साल के हुए, चाहे बेटा है या बेटी, उनको चिंता लगी है कि अच्छे टाबर ढूंढे सगाई के लिए। समझ रहे मेरी बात? मैं तो किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, और ये आवश्यकता भी है। अब घर में माहौल क्या हुआ कि भाई मेरे एक लड़का और लड़की है 15 साल के, 17 साल के, मुझे जगह जगह फ़ोन करने हैं, रेवू जी को फ़ोन किया, गुमान जी को फ़ोन किया, अन्य को किया, अरे यार के मेरे को बच्चे देखने हैं। अब वो फोटो भेज रहे हैं आपको, आप उनको भेज रहे हैं, बच्चों को लग रहा है यार ये आज तो हम लोग इम्पोर्टेंस में आ गए, हमारा काम, शायद माता पिता कह रहे हैं ये ठीक है। 4-5 साल तक बच्चे सिलेक्शन में लगा रहता है काम, और बच्चों को लगता है कि वास्तव में शादी ही सबसे बड़ा काम है। ये तो बड़ी आवश्यकता है और वो होगा सब समय पर, लेकिन जो घर का मैं एक बताऊँगा कब इकोसिस्टम जो बन रहा है, व्यापार वाणिज्य वगैरह, वापस अब बच्चा अपना फोकस जो जहाँ पे रखना चाहिए था उसको वो अपने अलग जगह शिफ्ट कर देता है, चेंज कर देता है। हमें ये सब बदलना चाहिए। देखो, विद्यार्थी को, किसी भी व्यक्ति को 25 साल तक की उम्र तो आपको देनी पड़ेगी। महेंद्र जी ने आपको एक चीज़ बताई कि भाई हमें जो डर रहता है, बेटियां इतनी सारी पढ़ी, मैं बताऊं आपको, और क्यों नहीं लग रही है, अच्छे अच्छे परिवार, सक्षम, सब कुछ है, संस्कारवान, उनको डर लगा रहता है बेटी 12वीं के बाद कॉलेज जाएगी, यहाँ हो या मारवाड़, उनको एक अंदर ही अंदर डर रहता है, समाज, इज्जत, और उस डर की वजह से उस प्रतिभाशाली टैलेंट वाली लड़की या लड़के के पैर पर काट दिए जाते हैं, चाहे वो आगे जाके इसरो में साइंटिस्ट बन सकती है, हो सकता है हाल इंस्टीट्यूट में काम कर सकती है अपने बेंगलोर में, हो सकता है वो IAS बन सकती है, लेकिन वहाँ पे उसकी प्रतिभा को रोक दिया। आप तो बहुत भला चाहते हैं, कल्याणकारी माता पिता है, लेकिन आपकी मजबूरियाँ हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आंकड़ा देखिए, कितने पढ़ने वाली होशियार लड़कियाँ थी जिन्होंने अपने परिवार का नाम खराब किया? नहीं करती है। अगर जिस लड़की का पूरा ध्येय, मन पढ़ाई में है, लक्ष्य के प्रति समर्पित है, क्या वो अपने समाज के, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी? कभी नहीं मिलाती। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हो रही है कि हम उसका सही से, जैसे PTM की बात की ना, हम लोग कितनी बार PTM में गए, हमने कितनी बार सवाल उठाए, हमने कितनी बार अपने बच्चे की एक्टिविटी को चेक किया, हमने कितनी बार अपने बच्चे के फ्रेंड्स को देखा, हमने कितनी बार अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट है, भाई वो सोशल मीडिया पे क्या चला रहा है, उसने अकाउंट बनाया, उसमें कौन क्या है, या घर पे आने के पे वो क्या करता है, उसको वॉच कितनी बार मम्मी ने या पापा ने किया? नहीं करते। धीरे धीरे बच्चा हाथ से निकलता जाता है। चाहे कितने भी संस्कार, क्या हमें अपने बच्चों पे इतना भी भरोसा नहीं? क्या हमें अपने संस्कारों पे इतना भी भरोसा नहीं कि हम अपने बच्चे पर ध्यान रखते हुए उसको लक्ष्य के प्रति अग्रसर कर सकें, उसको दिशा दे सकें? क्या ये नहीं कर सकते? यहाँ पे पेरेंट्स की गलती रहती है। उनको एक दिशा दी जा सकती है, लेकिन अब ये जो दिक्कतें शुरू होती है, कहीं पे भागने वाली बात, जो बात सुनते हैं, कहीं पे बच्चे की आदतें बिगड़ जाती है, वो शुरू चाहे आपकी दुकान पे बैठी है बच्ची, उसके साथ भी हो सकता है, गांव में बैठ के पढ़ाई छोड़ दी, उसके साथ भी हो सकती है, या लड़के के साथ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारी निगरानी में कमी रही है। इसमें पढ़ाई का कोई दोष नहीं है। जो बच्चा सही तरीके से पढ़ा है, जिसकी चारें आंखें खुल गई है, वो तो स्वयं की भी चिंता करेगा, परिवार की भी चिंता करेगा, समाज की भी चिंता करेगा, और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा तय करेगा। तो बेटियों के लिए डरो मत,
और जिस समाज का ध्येय पूरा बच्चों को आगे बढ़ाने में लग गया ना, वो हम लोग जो 25-30 साल पीछे रह गए वो जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। चिंता नहीं करें। अब एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। जब मेरी अभी ये इस क्लिप में उथल पुथल वाली बात बताई, किस प्रकार से जीवन रहा, लेकिन जब मैं 12वीं क्लास में था बिलड़ा में, 11वीं-12वीं में, वहाँ पे मेरा एक हमारे सर्कल का 4-5 हम लोग दोस्त थे। एक चीज़ और मैं किशोरावस्था में बताना भूल गया आपको। 15 साल से 20 साल की जो ये उम्र है, हम लोग भी तो, आप भी 30 साल पहले कभी किशोर रहे। जो आप आज आपके माता है, पिता है, वो कभी 15 साल के रहे, कभी 20 साल के रहे। हम लोग साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रीड नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे में 15 साल की उम्र में विद्रोह प्रवृत्ति पनपेगी। आप सोच रहे हो 5 साल का 10 साल का बच्चा प्यारा बच्चा था, उसमें ये क्या हो रहा है, माता पिता की बात नहीं मान रहा है, सामने बोल रहा है, ये कहाँ से सीख के आ गया। उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, शरीर के अंदर से चेंज हो रहा है, सब कुछ बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। हम ये चीज़ समझ नहीं पाते। हम सोच रहे हैं ये तो कोई और हवा लग रही है इसको, ये सामने बोल रहा है, इसमें गुस्सा आ रहा है, घर वाले अच्छे नहीं लग रहे इसको दोस्त अच्छे लग रहे हैं, ये 5वीं में पढ़ रहा, 8वीं में पढ़ रहे बच्चे, दोस्त ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, परिवार वाले अच्छे नहीं लग रहे, पापा अच्छे नहीं लग रहे, डांट रहे। लेकिन आपको उनसे डांटने या उनको मारने पीटने या उनका इलाज करने की जगह उसको समझना पड़ेगा कि उसमें दिक्कत क्या हो रही है। ये दिक्कत आप में भी 30 साल पहले, और वही दिक्कत अभी आपके बच्चे में भी है। बातें शुरू की कि भाई वो क्या कर रहा है, सारे दोस्तों के बारे में बात की, तो उसने बताया कि तुझे पता नहीं है, वो तो जेल में बंद है, वो तो इम्प्रिजन्ड है। कैसे हुआ? उसने कहा वो 12वीं के बाद में कॉलेज में हुआ। कॉलेज में जाते ही अच्छा बच्चा था। देखिए, माता पिता तो हर जगह नहीं रहते हैं। कॉलेज में जाते ही बच्चे एकदम अपनी बैकग्राउंड के, अपन लोग देवासी बड़े सीधे साधे लोग हैं, अपनी बैकग्राउंड का बच्चा कॉलेज जा रहा है। और हमारे साथ भी हुआ, और आप भी कॉलेज गोइंग के साथ हुआ होगा, रैगिंग वाला बहुत बड़ा इशू। कई एकदम कुछ बच्चे आए सीनियर और कमरा बंद किया, मुर्गा बना देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, कई बार नशा सिखा देते हैं। ऐसा होता है। ये तो साथ में चलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन क्या इनकी वजह से हम अपनी प्रगति रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। ये सबके साथ में होने वाला है, होता रहता है। अब वहाँ पे कॉलेज में हर जगह, हर क्लास में 4-5 लड़के ऐसे होते हैं, चाहे पैसे वाले हो चाहे नहीं हो, उसी उम्र में जब उनको घर में किसी की चिंता की वजह से, माँ बाप की वजह से, माहौल की वजह से इस प्रकार से ढल जाते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, क्रिमिनल्स। और उन्होंने ड्रग्स, स्मैक वगैरह, कॉलेज दिनों में वो सब बहुत सारा चलता है, नशा भी खूब सारा चलता है, वो शुरू कर दिया। और उसमें वो हमारा मित्र था, वो भी ट्रैप हो गया, साथ में उठते बैठते वो नशा करते। अब परिवार से नशा करने के लिए पैसा भी चाहिए, वो हमेशा डिमांड करता था, माँ बाप डांटते थे, कई बार लड़ाई झगड़े होते थे। एक दिन उसने बहुत ज़्यादा जब परेशान हुआ, माता पिता ने उसको ज़्यादा कहा, बाप ने उसको डांट दिया या पीटा, तो उसने धीरे से अपने माँ बाप के खाने में जहर मिला दिया। वो 4 जने 5 जने थे फैमिली में, 4 वहीं पे ख़त्म हो गए। एक जना बच गया, उसकी भी उसने नृशंस हत्या कर दी हथियार से, और फिर उसको जेल हो गई। अब वो बच्चा जब टैलेंटेड था तो उसके साथ में ये कैसे हुआ? उसका तो कारण है कि उसके घर में उसके मम्मी पापा ने उसका वॉच नहीं किया, और कॉलेज में ऐसी बैड कंपनी में पड़ गया। तो क्या इस कहानी से डर के हम अपनी पढ़ाई रोक देंगे? हजारों लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबके साथ में ऐसी चीज़ होने वाली है। देखिए, हमें विद्यार्थियों को, आप लोगों को, समाज की इस भविष्य की पीढ़ी को, अपने आप को कॉलेज के दिनों में चाहे कहीं भी अपने फोकस पे रहना है, अपने लक्ष्य पे, और इन सारी चीज़ों के बच के अपने जीवन को सुधारना है। ये चीज़ तो हमको करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, मैं आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन ये समय बदलाव का है। और जो दिशा टीम है, हम चाहते हैं कि आगे वाले 30 साल में जब हम इनकी स्टेज में आए, तो आशा रखते हैं कि ऐसे कार्यक्रम लंदन से न्यूयॉर्क तक हो इस समाज के। क्या इम्पॉसिबल है? सब कुछ संभव है। लेकिन अब आपसे यहाँ से निकलने वाले बच्चे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बने, अच्छे स्टार्टअप्स लगाए। इस जरूरी नहीं है कि आप लोग अपना पूरा पुरातन या अपना जो पिता का जो व्यवसाय छोड़े, उसको एक्सपेंड करके और आगे जाने की कोशिश करें। वहाँ यहाँ पे भी लिखा होता, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। इंग्लिश में मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, हालांकि मैं भी इंग्लिश का लेक्चरर रहा। आपका पूरा कार्यक्रम इतनी शानदार दिशा के साथ में हो रहा है। आप स्टीव जॉब्स को जानते होंगे, आईफोन के बारे में जानते हैं ना,
सब जानते हैं, सारे बच्चे, छोटे वाले ज़्यादा जानते हैं। अभी निकालोगे तो पता चल जाएगा आईफोन है, सबको पता है। स्टीव जॉब्स ने जब उसके उसकी मम्मी पापा ने उसको ऑर्फन कर दिया, यानी उसको छोड़ दिया, तो किसी और फैमिली ने उसको एडॉप्ट किया, उसको पाला पोसा। 1985 में उसने कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दी बीच में। 1985 में उसने अपने फादर के गैरेज में, कार वार का गैरेज था, उसमें कंपनी शुरू की। फिर 96 में क्या हुआ, उसको कंपनी के डायरेक्टर्स के बोर्ड में से उसको बाहर निकाल दिया किसी झगड़े की वजह से, और वही एप्पल कंपनी वापस घाटे में चली गई। फिर मुझे याद नहीं 2003-4 में या 5 में वापस स्टीव जॉब्स को कंपनी को हायर करना पड़ा और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। ऐसी ऐसी कहानियां हैं। अपने जीवन में रोल मॉडल्स रखिए। क्या आपके भी कोई आदर्श है? एक जना हाथ खड़ा करे, हाँ खड़ा हो जा, हाँ बेटा बीच वाला, यस यू स्टैंड अप। कौन सा अंबानी? मुकेश अंबानी। अच्छा, खड़ा रहे खड़ा रहे। क्या अच्छा लगा तुम्हें मुकेश अंबानी में? क्या पूरा मुकेश अंबानी नहीं खड़ा किया अंबानी परिवार इसको? तो चलो देखो, ये आदर्श है इसके जीवन में। मुकेश अंबानी अपने लाइफ में रोल मॉडल इज वेरी एसेंशियल। यू माइट, इट इज पॉसिबल दैट यू कंसिडर इट और नॉट, बट रोल मॉडल कार्व अ पाथ फॉर यू। वो आपको लीड करते हैं जीवन में। मोदी किसी के रोल मॉडल हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी। रोनाल्डो जो स्पोर्ट में शौक रखते हैं उनके लिए हो सकते हैं। आपके लिए इतने सारे स्कोप है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हैं आप लोग? इतने सारे जानते हैं। किस गेम का खिलाड़ी है? फुटबॉल का। अब आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फैमिली बड़ी गरीब थी और 10-12 साल की उम्र में उसको घर परिवार छोड़ के एकेडमी में जाना पड़ा। आप लोग हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन 15 साल की उम्र में उसको दिल की ऐसी बीमारी हुई कि डॉक्टर ने बोलना पड़ा फैमिली को कि तेरा बच्चा अब आगे खेल नहीं सकता, इसका ऑपरेशन होगा, या तो गेम छोड़ना पड़ेगा या फिर इसकी सर्जरी होगी। और सर्जरी में ये बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद ने कहा, उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया कि सर्जरी मत करो। उसने कहा फुटबॉल इज माई लाइफ, आई एम नथिंग। अगर मेरे जीवन से फुटबॉल निकाल दोगे तो पीछे कुछ रहा नहीं। और उसने सर्जरी को ऑप्ट किया और आज आप देखो वो हर वर्ष 500 करोड़ रुपए कमा देता है, 1000 करोड़ रुपए हर साल कमाता है और इतना बड़ा नाम है। कहने का मतलब ये है, जीवन में रोल मॉडल्स रखिए। लाइफ, वो कहते हैं कि रोशनी का संदेश मिल रहा है, चौखट लांघने का। उठो, सोए मत रहो, ये वक्त है खुद के जागने का। तो स्वयं को जगाने जागने का वक्त है। आप लोग आगे बढ़ें। और ये जो टीम दिशा जो इस प्रकार का पवित्र कार्य कर रही है, हो सकता है समय के साथ में अपने को चैलेंज मिलेंगे। इस अभियान को हम इस स्तर से ले जाके, बेंगलोर में आयोजित हो रहा है, आने वाले समय में चेन्नई में कार्यक्रम करें, हैदराबाद में करें, मुंबई में करें, फिर राजस्थान में जगह जगह करें। आपका ये दिशा कार्यक्रम एक पूरा अभियान बन जाए, ऐसी क्रांति लाए। कोशिश करें, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि आशावादी नजरिया रखने से और बड़ा सोचने से हम जरूर जो जीवन में है युगांतकारी परिवर्तन कर पाएंगे। और सारे प्रिय व्यापारियों को साधुवाद देता हूं बहुत बहुत। मैं ऑनलाइन आ रहा था तो देखा कि इस रोड का नाम भी रायका रोड शो हो रहा था गूगल में। आप लोग इतिहास बना सकते हैं। आपके इतने झुंझारू इस प्रकार के लोग रहे, आप सभी इसको जिस प्रकार से यहाँ पे आपने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई और समाज सुधार में जो काम कर रहे हैं, दिशा कार्यक्रम से जुड़े हैं, इसको अपना ही समझे। ये जो टीम है, महेंद्र जी, विमल जी और इनके सारे के साथ इतना इंटरेक्शन होने का टाइम नहीं मिला। क्या विचार से, क्या संकल्प लेकर इन्होंने ये शुरू किया, इसमें आप लोगों का योगदान बहुत आवश्यक है। धन की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, मेंटल सपोर्ट की, इसको राजस्थान के घर घर तक ले जाने की आवश्यकता है।
और ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को आगे लाने की आवश्यकता है जो पूरे समाज के विकास में मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका नैनी सी चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसको न अकड़ता है। मन का साहस रगों में साहस भरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।